नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बिहार के पटना की है। दरअसल दोस्तों, भाभी और देवर का रिश्ता जितना पवित्र होता है, उतना ही माँ बेटे का भी रिश्ता जैसा माना जाता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये कहानी बिहार के पटना की है। दरअसल एक लड़का जिसका नाम था रोहन और उसकी भाभी यानी कि उसकी भौजाई का नाम था गुड़िया। दोनों एक साथ रहते थे। एक साथ दोनों इसलिए रहते थे क्योंकि बड़ा भाई कमाने के लिए बम्बई शहर में गए हुए थे। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये कहानी बिहार की पटना की है। एक ससुर और एक सासू माँ और एक उनकी बड़ी बहू और एक उनका छोटा बेटा घर में रहते थे और उनका जो बड़ा बेटा था वो बम्बई कमाने के लिए गया था। दोस्तों, आपको बताते चले, जो गुड़िया रहती थी वो अपने पति से अक्सर फ़ोन पे बातें किया करती थी। दरअसल दोस्तों, आखिर में करेगी क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी से ही तो बात करेगी और कहीं तो बात कर नहीं सकती। अब दोस्तों, होता क्या है, दोनों फ़ोन पर एक-दूसरे से बातें करते हैं, एक-दूसरे से अक्सर जब ऊब लगती है तो दोनों बातें कर लेते हैं। एक दिन क्या होता है दोस्तों, लगभग कि 1 से 2 महीने बीत जाते हैं। उधर गुड़िया के पति की तरफ से एक भी फ़ोन रिसीव नहीं होता था और गुड़िया बार-बार मैसेज करती थी, आखिर में आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको फ़ोन उठाना चाहिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बिना हम नहीं जी पाएँगे। गुड़िया अक्सर फ़ोन पे बातें करती रहती थी, इस प्रकार से मैसेज किया करती थी, लेकिन उधर उधर गुड़िया के पति की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता था। गुड़िया को हमेशा चिंता, दुःख सताता रहता था कि आखिर में मेरे पति मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मेरे पति का कहीं और किसी से चक्कर तो नहीं चलने लगा? ये गुड़िया के अंदर अक्सर डर सताता रहता था। अक्सर दोस्तों होता है, जब कोई पत्नी पति से बात करते हैं, कहीं पति बाहर कमाने के लिए गए होते हैं, तो जब फ़ोन न रिसीव होता है, फ़ोन नहीं उठाते, अक्सर ये विचार अक्सर लड़कियों के मन में चलने लगते हैं, आखिर में हुआ क्या है? 1-2 महीने बीत जाते हैं, वहीं गुड़िया के पति एक बार फ़ोन उठाते हैं, उनकी तरफ से बात करने की थोड़ा लहज़ा टेक्निक अलग हो गया था। वो बोलते हैं, "क्यों तुम बार-बार हमें परेशान करती हो? हम यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं, तुमसे बात करने के लिए नहीं। हम जब आएँगे तुमसे खूब बातें करेंगे।" गुड़िया कहती है कि आखिर में फ़ोन तो उठा लिया करो, कम से कम आपका हाल-चाल तो हम ले लें। आखिर में हम किसका हाल-चाल लेंगे? तो गुड़िया के पति कहते हैं, "तुम घबराओ मत, हम यहाँ सुरक्षित हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है।" गुड़िया बार-बार फ़ोन करके कहती है, "क्या तुम हमेशा काम ही करते रहोगे, कभी घर पर नहीं आओगे? कम से कम हमसे बातें तो कर लिया करो।" गुड़िया के पति कहते हैं, "घबराने वाली बात नहीं है, हम 1-2 महीने बाद ज़रूर तुम्हारे पास आएँगे।" वहीं गुड़िया के पति का जो छोटा भाई था, वो घर पर रहता था, घर का पूरा काम की देख-रेख किया करता था। दोस्तों, एक दिन होता क्या है, गुड़िया का जो छोटा देवर था, कहीं न कहीं गुड़िया से फ्लर्ट करता रहता था। एक दिन होता क्या है, जब दोनों आपस में फ्लर्ट करते रहते हैं, तो एक दिन गुड़िया का जो पति थे, फिर वो बात करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। गुड़िया जो है फ़ोन लगाती है, उनके पति बात नहीं करते, तो वो क्या करती है, अपने देवर से ही कहीं न कहीं फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। देवर भी कहीं न कहीं फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। एक दिन दोस्तों होता क्या है, एक दिन गुड़िया अपने देवर से कुछ सामान मँगाती है, वो जाता है बाहर से लेकर आता है और रोहन देखता है कि हमारी भाभी बहुत ही चिंतित है, वो पूछता है कि आखिर में तुम इतना चिंतित क्यों हो? तो सब कुछ बताती कहती है कि तुम्हारे जो भैया हैं, हम उनसे बात करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं रिसीव करते, कहते हैं कि हम तो आएँगे ही, बहुत जल्द तुम्हारे पास आएँगे, तुम क्यों इतना चिंता कर रही हो? गुड़िया कहती है कि देखो, उनके बिना हमारा मन नहीं लगता, उन्हें तुम एक बार ज़रूर बुलाओ। अब कहीं न कहीं रोहन के अंदर उल्टी-सीधी दिमाग में हरकतें उत्पन्न होने लगती हैं। रोहन के अंदर कुछ न कुछ अनावश्यक बातें दिमाग में चलने लगती हैं। तो रोहन क्या करता है, गुड़िया जो भी मँगाती, जो भी कहती, वो रोहन पूरी ख्वाहिश पूरा करता रहता था। एक दिन रोहन का भाई भी फ़ोन करता है कि तुम्हारी भाभी जो कुछ मँगाती हैं, तुम ले आके दे दिया करो। हम लगभग कि साल 6 महीने बाद ही घर पर आ पाएँगे। रोहन कहता है, "कोई कोई बात नहीं भैया, जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे।" एक दिन दोस्तों होता क्या है, गर्मी का समय होता है और दोनों रूम में न सोकर सब छत पर लेटे हुए थे। जब छत पर लेटे हुए थे, गुड़िया रोहन के बगल बैठी हुई थी और रोहन उठता है, कहता है कि, "क्या बात हुआ भाभी?" तो वो गुड़िया कहती है कि, "देखो मेरा मन नहीं लग रहा है,
अपने भैया से जल्द बात कराओ, चाहे जैसे। तो दोस्तों आपको बताते चले, रोहन कहता देखो भैया नहीं बात कर पाएंगे तुमसे, वो कहे थे हम साल 6 महीने बाद ही आएंगे। दोस्तों आपको बताते चले, यही बीच रोहन और उसकी भाभी से कहीं न कहीं प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं चोरी छुप के यौन संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि दोस्तों ये हमारे भारतीय धर्म के अनुसार गलत है, क्योंकि देवर और भाभी का रिश्ता दोस्तों बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो कि दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। आखिर में दोस्तों एक दिन गुड़िया मना भी करती है रोहन को, देखो तुम ऐसा मत किया करो, तुम्हारे भाई को अच्छा नहीं लगेगा और ये हम दोनों के रिश्ते के लिए कहीं न कहीं गलत भी है। रोहन कहता है कोई बात नहीं भाभी, और देवर भाभी का तो ऐसा थोड़ा हँसी मज़ाक चलता रहता है। गुड़िया भी सोचती है चलो कोई बात नहीं, आखिर में इनके भाई की अनुपस्थिति में हम इन्हीं के साथ टाइम पास करते हैं। दोस्तों इस कहानी को बताने का हमारा ये तात्पर्य नहीं है किसी भी व्यक्ति को आत्मा को ठेस पहुँचाना है, बल्कि कहीं न कहीं आपको जागरूक करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक साथ मुलाकात करने का प्रयास